हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं बाबा केदारनाथ की पावन यात्रा पर। गौरीकुंड हम पहुंच गए हैं अपनी साइकिल लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं, वो भी साइकिल से। 25,000 किलोमीटर हो गया है, 17 राज्य हो गए हैं, 11 ज्योतिर्लिंग अपने पूरे हो चुके हैं, 4 धाम की यात्रा भी हमारी पूरी हो चुकी है। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं बाबा केदारनाथ के गौरीकुंड पर, जो कि पहला पड़ाव पड़ता है। अगर यहाँ की कथा की हम बात करेंगे तो कथा में बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध होने के बाद पांडवों को लग गए थे सारे दोष, जैसे पितृ दोष होता है, गुरु दोष होता है, देवता दोष होता है, ऋषि दोष होता है, मुनि दोष होता है। इस प्रकार से सारे दोष उन्हें लग गए थे। तो उनके फलस्वरूप भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि अब हमें इन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो आपको मुक्ति तो कोई और दे नहीं सकता, किसी की भी शरण में चले जाना आप, लेकिन हाँ, भोलेनाथ आपको जो है इस पाप से मुक्त कर सकते हैं, या फिर कोई उपाय या रास्ता बता सकते हैं। तो आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे जाकर भेंट कीजिए, उनसे रास्ता पूछिए। तब वो भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते पहले तो सारी नगरियों में, काशी भी गए वो बताया जाता है, और महाकाल भी गए वो बताया जाता है। सारे रास्ते में घूमते घूमते फिर आखिरी में पहुँचे वो हिमालय, यानी कि उत्तराखंड में। तो यहाँ पर बताया जाता है कि साथ में कुछ जानवर चल रहे थे इनके साथ साथ। भगवान भोले शंकर इनके दोष इतने बड़े थे कि भगवान शंकर उनको भोलेनाथ दर्शन नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी वशीभूत होकर अपने भक्तों की भक्ति को देखकर वो साथ में नंदी बनकर साथ में चलने लगे। तो साथ में चलने लगे तो कुछ दिन बाद भीम को थोड़ा सा शक हुआ कि भैया ये तो भोलेनाथ हैं हमारे, और कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने जो है अपनी दोनों टांगें फैला ली और सारे जानवरों को कहा कि आप मेरी टांगों के नीचे से निकलो। सभी जानवर तो निकल गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ नंदी के रूप में थे, वो नहीं निकले। तो जब उन्होंने अपना तप ज्ञान, जो भी बुद्धि से, अपना विवेक से जो भी उन्होंने फैसला लिया, तो देखा कि भगवान भोले शंकर हैं ये तो उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही, यानी कि उनकी शरण में जाने के लिए वो करने लगे, तो भगवान शंकर ज़मीन में धंसने लगे, यानी कि वो उन्हें वहाँ पर भी दर्शन नहीं देना चाहते थे। लेकिन फिर भी भीम ने उन्हें अपनी भुजाओं से पकड़ने की कोशिश की, तो पीठ का हिस्सा जो होता है वो बाबा केदारनाथ बन गया।